दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये लड़ाई जो है इतनी ज्यादा उग्रता के साथ आगे बढ़ रही है जैसे मानो इस लड़ाई का कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, इजराइल जो खुद को सुपर पावर बता रहा था, हाईटेक हथियारों के साथ हमास और गाजा पर हमला कर रहा था, हमास को खत्म करने की बात कर रहा था। अब उसी इजराइल को तीनों तरफ से, जी हां, तीनों तरफ से अटैकिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो खबर, जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रही है वो यही बता रही है दोस्तों कि इजराइल जो है इस युद्ध में किस तरीके से हर बढ़ते दिन के साथ कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर अंधभक्तों की जमात जो है वो इस तरीके से खुश है जैसे इजराइल बहुत बड़ा काम कर रहा है। चाहे इजराइल गलत कर रहा हो या हमास, दोनों तरफ से दोस्तों गलत ही हो रहा है। दोनों तरफ से आम निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ से बच्चे मारे जा रहे हैं। डर दोनों ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि इजराइल में डर नहीं है और गाजा के लोग डर रहे हैं, दोनों तरफ डर है। लेकिन ये अंधभक्त नहीं समझेंगे। अंधभक्त इसे होली, दिवाली, दशहरा से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं कुछ पोस्ट देख रही थी दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं उन लोगों का नाम, जिसमें इस तरीके की बातें कि अब दशहरा और दिवाली एक साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके से अटैक हो रहा है गाजा पर, इससे दशहरा और दिवाली की खुशियां उनको नजर आ रही है। कितनी शर्म की बात है। इनके अंदर आत्मा होगी? आपको लगता है इनके अंदर इंसानियत बची होगी? किसी का बच्चा जा रहा है, किसी का घर परिवार तबाह हो रहा है और इसे होली दशहरा नजर आ रहा है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या क्या तस्वीरें और किस तरीके से तीनों तरफ से अटैक किया गया है इजराइल पर। TV9 की खबर की बात करें तो गाजा पर जो अटैक इजराइल की तरफ से किया जा रहा था उसके कुछ देर बाद, जी हाँ, हिजबुल्लाह ने इजराइल को अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक पर भीषण हमला हो गया है। इजराइल का जो टैंक था उस पर हमला कर दिया गया है। गाजा में 600 अमेरिकी नागरिक जो है वो फंस चुके हैं। अमेरिका जो इजराइल के साथ था वो गाजा के अंदर 600 से ज़्यादा फंस गए। हिजबुल्लाह का इजराइल टैंक पर ज़बरदस्त तरीके से हमले की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। गजा पट्टी, इजिप्ट बॉर्डर पर जो है तमाम तरीके की हलचल देखने को मिल रही है। यही नहीं दोस्तों, आगे ये भी बता दूं कि गाजा की ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई है, जैसा TV9 बता रहा है, और ये भी कह रहा है कि ये हमला जो है गाजा से दागे गए ताबड़तोड़ मिसाइलों की है। गाजा से भी जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही है। हिजबुल्लाह का जो है आतंक तो आप देख ही रहे हैं, हिजबुल्लाह का खौफ तो देख ही रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ चढ़कर इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आगे बता दूं दोस्तों कि तेल अवीव पर मिसाइल से हमला हो गया है। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, वहाँ पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। गाजा से दागे गए ताबड़तोड़ मिसाइलें। आगे ये भी बता दूं दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर जो है धमकी मिला है इजराइल को। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, बेंजामिन की सीधी धमकी इजराइल को। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से किया हमला। ये सब TV9 की खबरें हैं। इजराइल फिलिस्तीन वॉर में तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया गया। गाजा से दागे गए ताबड़तोड़ मिसाइलें। हिजबुल्लाह का इजरायली जो है टैंक वो सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है। लेबनान सीमा से बारूद का प्रहार किया जा रहा है। तेल अवीव को जो है बार बार इस खतरे का जो सामना है वो झेलना पड़ रहा है। आगे ये भी बता दूं दोस्तों कि तेल अवीव पर मिसाइल से हमले से गाजा ने जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी है। तो इस तरीके से जो है तमाम तस्वीरें TV9 की तरफ से बयां की जा रही है कि काफर किला के पास गोलियों की बौछार की गई है। इजराइल लेबनान में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। लेबनान और इजराइल की भी युद्ध शुरू हो गई है। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन के साथ तो लड़ ही रहा था, हमास को ख़त्म करने की चेतावनी तो दे ही रहा था। लेबनान के साथ भी अब ये लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। लेबनान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और लेबनान को भी सबक सिखाने के लिए इजराइल आगे आ गया है। मतलब चारों तरफ से इजराइल जो है वो घिर चुका है। आगे की क्या स्थिति होती है, ये जो होली दिवाली वाली जो बातें हैं अंधभक्तों की, इन होली दिवाली से हटकर जो स्थिति है दोस्तों, उस पर प्लीज़ प्रे करें, दुआ करें कि जल्द से जल्द ये स्थिति ख़त्म हो जाए, लोग शांति से रहें। सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है और ये हमले, ये युद्ध रुक जाए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।